deal is signed in Islamabad, I might go. The field marshal has been great. The prime minister has been really great in Pakistan. ईरान से डील हो गई तो खुद पाकिस्तान जाऊंगा, अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ऐलान। वॉशिंगटन में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए सदर ट्रंप का कहना था, अमेरिका ईरान से डील के बहुत करीब है। इस्लामाबाद मुज़ाकरात का दूसरा दौर अगले हफ्ते के आखिर में हो सकता है। ईरान एटमी हथियार ना रखने और अपनी तबाहशुदा अफजूदा यूरेनियम भी हवाले करने पर रजामंद हो गया है। सदर ट्रंप की एक बार फिर पाकिस्तानी क़यादत की तारीफ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को ज़बरदस्त शख्सियात करार दे दिया। कहा, सालिसी में पाकिस्तान ने बहुत शानदार किरदार अदा किया है। एक सवाल के जवाब में कहा, अगर ईरान के साथ डील ना हुई तो फिर जंग दोबारा शुरू हो जाएगी। लेबनान और इसराइल में 10 रोज़ा जंगबंदी इतला कुछ देर बाद होगा। ट्रंप ने मीडिया पर आकर ऐलान किया, हिजबुल्लाह भी जंगबंदी में शामिल होगी। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, इसराइल लेबनान में जंगबंदी अमेरिकी वक्त के मुताबिक 5 बजे शुरू होगी, जो कि पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 2 बजे बनती है। ट्रंप ने कहा, उनकी लेबनान के सदर जोसेफ ऑन और इसराइली वज़ीर आज़म से गुफ्तगू हुई। दोनों रहनुमाओं ने 10 रोज़ा जंगबंदी पर इत्तफाक किया। दोनों ममालिक के दरमियान 34 बरस में पहली बार व्हाइट हाउस में मुलाकात होगी। ट्रंप ने कहा, वो जल्द इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू और लबनानी सदर जोसेफ ऑन से मुलाकात करेंगे। ताहम उन्होंने इस मुलाकात की तारीख नहीं बताई। सदर ट्रंप का कहना था कि 9 जंगों को हल कराना मेरा एजाज़ है, ये 10वीं जंग है। अमकी सिफारतकारी पाकिस्तान का मिशन जारी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ तुर्की के दौरे पर अंतालिया पहुँच गए। अंतालिया के गवर्नर हेलोसी शाहीन ने एयरपोर्ट पर वज़ीर आज़म का पुरतपाक इस्तकबाल किया। शहबाज शरीफ आज 5वें एंतालिया डिप्लोमेसी फोरम में शिरकत करेंगे। वज़ीर आज़म की सदर रजब तैयब एर्दोआन और दीगर अहम आलमी रहनुमाओं से 2 तरफ़ा मुलाकातें भी मुतवक्के। वज़ीर आज़म ने तुर्की आमद से पहले सऊदी अरब और कतर का भी दौरा किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कतरी फ़ज़ाओं में शानदार इस्तकबाल। लड़ाका तैयारों की सलामी। दोहा में अमीर कतर तमीम बिन हमद अल-सानी से मुलाकात। दोनों रहनुमाओं का मशरिक़ वुस्ता कशीदगी में कमी की कोशिशों पर जोर। वज़ीर आज़म की जद्दा में सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात। एलामे के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने मशरिक़ वुस्ता की मजमूई सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। अमरीका और ईरान के दरमियान तनाज़े के खात्मे के लिए सिफारती कोशिशों पर बातचीत की। पाक सऊदी स्ट्रेटेजिक ताउन और बाहमी शराकत दारी को मज़ीद बढ़ाने पर इत्तफाक। डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की तेहरान में ईरानी पार्लियामान के स्पीकर मोहम्मद बाकिर कालिबाफ से मुलाकात। ईरानी मीडिया के मुताबिक मुलाकात में खत्ते की सूरत हाल समेत अहम अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। बाकिर कालिबाफ ईरान अमेरिका मुज़ाकरात में ईरानी वफ़द की क़यादत कर रहे हैं। फील्ड मार्शल का ईरान के खातिमुल अंबिया सेंट्रल हेडक्वार्टर्स का दौरा। कमांडर मेजर जनरल अब्दुल्लाही से मुलाकात। दोनों रहनुमाओं ने जंग के खात्मे के लिए किए गए इक़दाम पर तबादला ख्याल किया। अमन कोशिशों को जारी रखने पर जोर दिया गया। फील्ड मार्शल की गुज़श्ता रोज़ ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराक़ची से भी मुलाकात हुई थी। अगर ईरान ने मुआहिदा ना किया तो दोबारा जंगी कार्रवाइयाँ करने के लिए तैयार हैं। ईरान सुन ले, उस पर पूरी नज़र रखे हुए हैं। ईरान के पास कुछ बाकी नहीं बचा। वो आबनाए हॉर्मज़ समेत कुछ कंट्रोल नहीं कर सकता। अमरीकी वज़ीर जंग पीट हेग्सेट की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, बैनुल अक़वामी पानियों में जहाज़ों को रोकना बहरी कज़ाकी के मुतरादिफ है। हम जितना अरसा चाहें आबनाए हॉर्मज़ को कंट्रोल में रख सकते हैं। अमरीका इस बात को यकीनी बनाएगा कि ईरान जौहरी हथियार ना बना सके। ईरानियों को अपनी सलाहियतों का इल्म है, वो हमारा मुकाबला नहीं कर सकते। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ जनरल डैन केन ने कहा, आबनाए हॉर्मज़ की बंदिश से ईरानी बरामदात रुक चुकी हैं। अमरीकी अफवाज किसी भी वक्त दोबारा कार्रवाई के लिए तैयार हैं। अमरीकी नाकाबंदी के जवाब में ईरान के बहर अहमर से होने वाली तिजारत बंद करने की धमकी। तर्जुमान खातिमुल अंबिया सेंट्रल हेडक्वार्टर्स का कहना है कि ईरानी बंदरगाहों की नाकाबंदी सीज़फायर की खिलाफवर्जी है। नाकाबंदी जारी रही तो ईरान की मुसल्लह अफवाज बहर अहमर से होने वाली तिजारत की इजाज़त नहीं देंगे। खलीज फारस और बहर ओमान से होने वाली तमाम तिजारत भी रोक देंगे। ईरानी सुप्रीम लीडर के मुशीर मोहसिन रज़ाई ने कहा कि ईरानी मुसल्लह अफवाज के लॉन्चर्स अमरीकी जंगी जहाज़ों को निशाना बनाने के लिए तैयार हैं और उन्हें डबो सकते हैं। ईरान का खुदकुश ड्रोन्स की पैदावार में 10 गुना इजाफा करने का दावा। ईरान का 21 अप्रैल से तमाम स्कूल्स में वर्चुअल क्लासेस शुरू करने का फैसला।
अमरीकी सेनेट में ईरान पर मजीद हमलों के लिए पेश की इजाजत की करारदाद मुस्तरद। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक करारदाद 47 वोटों के मुकाबले 52 वोटों से मुस्तरद हुई। रिपब्लिकन पार्टी के तमाम सेनेटर्स ने करारदाद की मुखालिफत की। डेमोक्रेट सेनेटर जॉन फेटरमैन ने भी करारदाद के खिलाफ वोट दिया। जंग के आगाज से डेमोक्रेट्स ने चौथी मरतबा इस नौयत की करारदाद पेश की। हर बार रिपब्लिकन्स की जानिब से मुखालिफत के बाइस नाकामी का सामना करना पड़ा। चीन ने ईरान को हथियारों की फराहमी के अमरीकी इल्जामात मुस्तरद कर दिए। तर्जुमान चीनी वजारत खारजा का कहना है कि चीन ने ईरान को हथियार देने की तस्दीक की और ना ही तरदीद। इस इशू पर अमेरिका से कोई राब्ता नहीं हुआ। चीन सदर ट्रंप की कशीदगी कम करने और आबनार हुर्मुज़ खोलने के फैसले का खैर मकदम करता है। मुकालमे के जरिए आलमी अमन और इलाकाई इस्तेहकाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरअज़्म है। पाकिस्तान की कोशिशों से ईरान अमरीका जंग बंदी मुमकिन हुई। इस्लामाबाद सालिसी के लिए अहम किरदार अदा कर रहा है। लेबनान जंग बंदी मुज़ाकरात के अमल का हिस्सा है। तर्जुमान दफ्तर खारिजा ताहिर अंदराबी की हफ्तावार ब्रीफिंग। कहा, पाकिस्तान के अमन के लिए सिफारती किरदार को आलमी सतह पर सराहा जा रहा है। पाकिस्तान की तामीरी और मुस्बत कोशिशों को तस्लीम किया गया। वजीर आजम और फील्ड मार्शल की क़यादत में पाकिस्तान ने फरीकैन से राब्ता चैनल्स खुले रखे। पाकिस्तान की लेबनान में इसराइली जारहियत और हमलों की शदीद मज़म्मत। मुज़ाकरात सिर्फ पाकिस्तान में होंगे, कहीं और नहीं। हम उस पर एतमाद करते हैं, अमेरिका पर नहीं। ईरानी सफ़ीर रज़ा मीरी मुकद्दम का इस्लामाबाद में कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहते हैं, पाकिस्तान काबिल एतमाद और गैर जानिबदार सालिस है। ईरान खत्ते में बालादस्ती नहीं, खुद मुख्तारी का तहफ़्फ़ुज़ चाहता है। जोहरी प्रोग्राम मुकम्मल तौर पर पुरअमन है, कोई सबूत पेश नहीं किया गया। IAEA ने भी ईरान के जौहरी हथियार न बनाने की तस्दीक की। जारहियत के खिलाफ ईरान की हिमायत करने पर पाकिस्तानी अवाम और सालिसी पर पाकिस्तानी हुकूमत के शुक्रगुजार हैं। 47 साल से ईरान अमेरिका और सिहूनी ताकतों के दबाव और ज्यादतियों का शिकार है। ये ताकतें अपनी कोशिशों में कामयाबी हासिल नहीं कर सकी। अमेरिका का ईरान के खिलाफ नई पाबंदियों का ऐलान। इंसदादे दहशतगर्दी की पाबंदियां 3 शख्सियात और 17 इदारों पर आयद। अमरीकी महकमा खजाना के मुताबिक पाबंदियां ईरान के गैर कानूनी तेल की तरसील के नेटवर्क को निशाना बनाने के लिए आयद की गई हैं। एक बड़े ईरानी ऑयल शिपिंग नेटवर्क से मुंसलिक तकरीबन 2 दर्जन अफराद, कंपनियों और बहरी जहाज़ों पर पाबंदियां आयद की। अमरीकी वज़ीर खजाना स्कॉट बेसनेट ने कहा, ईरान के गैर कानूनी स्मगलिंग और प्रॉक्सी नेटवर्क्स के खिलाफ कार्रवाइयां जारी रहेंगी। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की दौरे तेहरान पर खसूसी नगमा जारी। दौरे के दौरान उनकी सरगर्मियां भी गाने की वीडियो में शामिल। फील्ड मार्शल से ईरानी अवाम का इज़हार तशक्कुर। तेहरान में रैली के दौरान ईरानी शहरियों का पाकिस्तान से इज़हार तशक्कुर। कहा, पाकिस्तानी अवाम का मोहब्बत भरा पैगाम हमें मिल गया। पाकिस्तान हमेशा ईरानी अवाम के साथ खड़ा है। हम पाकिस्तान की मोहब्बत और हिमायत को कभी नहीं भूलेंगे। यकजहती दिखाने पर पाकिस्तान की बादशाह और कौम का शुक्रिया। हिमायत पर पाकिस्तानी अवाम को सलाम पेश करते हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो को अमरीका ईरान मुज़ाकरात की कामयाबी की उम्मीद। CNN को इंटरव्यू में बिलावल भुट्टो ने मुज़ाकरात और सिफारतकारी को अमन का वाहिद रास्ता करार दिया। कहा, मुकालमा ही आलमी अमन की जमानत है। दुनिया मुआशी अदम इस्तेहकाम की मुतहम्मिल नहीं हो सकती। सिख यात्रियों का अमन के लिए पाकिस्तान के किरदार को खराज तहसीन। आलमी अमन के लिए कोशिशों पर इजहार तशक्कुर। भारत समेत दुनिया भर से बैसाखी मेले के लिए आने वाले सिख यात्री न सिर्फ इंतजामात से मुतमईन नजर आए, बल्कि उन्होंने दुनिया में अमन लाने, ईरान अमेरिका जंग बंदी कराने के लिए पाकिस्तान की शानदार काविशों को सराहा। उन्होंने कहा, अगर दुनिया अमन से रहेगी तो सब खुशहाल होंगे। हमें लड़ाई नहीं बल्कि मोहब्बत को फरोग देना चाहिए। रावला कोर्ट से भारतीय एजेंसी रॉ का एजेंट गिरफ्तार। IG आजाद कश्मीर लियाकत मलिक ने मुल्जिम इरफान को मीडिया के सामने पेश कर दिया। IG पुलिस आजाद कश्मीर ने कहा, मुल्जिम हसास तंसीबात की तस्वीर और वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था। सोशल मीडिया के जरिए मजमूम अजाइम से मासूम लोगों को निशाना बनाता रहा।
दुश्मन के नापाक इरादे खाक में मिलाएंगे। आजाद कश्मीर की सरजमीन का तकद्दुस किसी सूरत पामाल नहीं होने देंगे। गिरफ्तार मुलजिम इरफान का भारतीय एजेंसी रॉ के लिए काम करने का एतराफ। पाकिस्तान तुर्की मुश्तरका कमांडो और स्पेशल फोर्सेस मश्क जिना 13 तुर्की में कामयाबी से मुकम्मल। ISPR के मुताबिक मश्क का फोकस इंसदाद दहशतगर्दी ऑपरेशंस पर रहा। तरबियती सरगर्मियां अंकारा और स्पार्टा में मुनक्किद हुई। दोनों ममालिक के दस्तों ने आला पेशा वराना महारत और ऑपरेशनल सलाहियतों का मुजाहरा किया। मश्क का मकसद इंसदाद दहशतगर्दी से मुतालिक ड्रिल्स, तरीक़ेकार और टेक्निक्स को मजीद बेहतर बनाना था। मुश्तरका मश्क से पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान दरीना दिफाई ताल्लुकात मजीद मजबूत हुए। पाकिस्तान को सऊदी अरब से $2 अरब मौसूल हो गए। स्टेट बैंक ने तस्दीक कर दी। तर्जुमान मरकजी बैंक के मुताबिक सऊदी वजारत खजाना से $2 अरब के फंड्स मुंतकिल हो गए। विफाकी वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब कहते हैं पाकिस्तान ने रवां माली साल के लिए बैरूनी फाइनेंसिंग के इंतजामात मुकम्मल कर दिए। पैंडा, यूरो और सुकूक बॉन्ड्स के जरिए भी फंडिंग की हिकमत अमली जारी है। पाकिस्तान की मुआशी इस्लाहात पर आलमी इदारों का एतमाद बरकरार है। अवाम परेशान ना हो, ये लोड शेडिंग आर्जी है। आज रात से बिजली की सप्लाई बेहतर हो जाएगी। विफाकी वज़ीर तवानाई अवैस लगारी की पीक आवर्स में लोड शेडिंग पर अवाम से माजरत। कहा बिजली के 4000 मेगावाट के शॉर्टफॉल का सामना है। पूरा मुल्क अंधेरे में नहीं। सोशल मीडिया पर गलत प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। आबनाए हुर्मुज़ की बंदिश के बायस हमें गैस नहीं मिल रही, जिसकी वजह से पावर प्लांट्स नहीं चल रहे। डैम से पानी के कम अखराज के बायस पन बिजली की पैदावार कम है। शहरी और देही इलाकों में बराबर की लोड शेडिंग की जा रही है। बिजली आई, बिजली गई, बदतरीन लोड शेडिंग अजाब बन गई। शॉर्टफॉल 5000 मेगावाट से बढ़ गया। कराची के कई इलाकों में 17 घंटे तक बिजली बंद रहने लगी। लाहौर में हर घंटे बाद 1 घंटा बिजली गायब। पेशावर में 8 से 12 घंटे तक लोड शेडिंग मामूल बन गई। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में लोड शेडिंग का दौरानिया 8 घंटे तक जा पहुंचा। पानी की किल्लत से शहरी अजियत में मुब्तला। हुकूमती कंपनियों की ओगरा को 1 जुलाई से गैस महंगी करने की दरख्वास्तें। पंजाब के 10 अजला में माहौल दोस्त जदीद इलेक्ट्रिक बसें देने की मंजूरी। वज़ीर आला मरीम नवाज की ज़ेर सदारत ख़ुसूसी इजलास। अटक, भक्कर, हाफिजाबाद, खानेवाल, लिया, शेखुपुरा, गुजरांवाला, सियालकोट, मंडी बहाउद्दीन और उकाड़ा में ई बसें दी जाएंगी। सरकारी मुलाजमीन के लिए ई बाइक प्रोजेक्ट की भी असूली मंजूरी। महकमा खजाना पंजाब ने तरक्याती मंसूबों के लिए 65 करोड़ 15 लाख के फंड्स जारी कर दिए। गैर मनकुला जायदादों पर स्टैम्प ड्यूटी 3% से कम करके 1% करने का फैसला। हुकूमत पंजाब और रेलवे के दरमियान तारीख साज मुफाहमती करारदाद। वज़ीर आला मरीम नवाज और वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी ने MOU पर दस्तखत किए। लाहौर से रावलपिंडी पाकिस्तान की पहली फास्ट ट्रेन 2.25 घंटे में सफर तय होगा। सिंध हुकूमत खुसूसी अफराद की बहाली के लिए अमली इक़दामात कर रही है। सिंध असम्बली से खुसूसी अफराद के लिए कानून पास कराया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं माजूर अफराद की राह में हाइल तमाम रुकावटें दूर करेंगे। सबके साथ मिलकर ऐसा सिंध बनाएंगे जहां सबको यकसा मौक़े मिलें।